शून्य अवस्था आपकी कॉन्शियसनेस का वो स्तर है जहाँ पे आई एग्जिस्ट, मैं हूँ, ये भी नहीं रह जाता। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था कि वो जब एक बार ध्यान करने बैठे थे तो धीरे धीरे ध्यान में इतने लीन हो गए थे कि उनकी बॉडी के ऊपर से कॉन्शियसनेस लूज हो गया था और उन्हें पता ही नहीं चला कि वो मेडिटेट करते करते न जाने कितने टाइम तक बैठे रह गए, ध्यान में रह गए। तो कॉन्शियसनेस की उस स्टेट को जहाँ पे कोई भी थॉट नहीं रह जाता, आई एग्जिस्ट, आई एम मेडिटेटिंग, आई एम देयर, ये भी नहीं रह जाता। जब आपका आई सेल्फ खत्म हो जाता है, उस स्टेट को प्योर कॉन्शियसनेस कहते हैं या फिर शून्य चेतना कहते हैं या फिर शून्य अवस्था कहते हैं। अब इसको और गहराई से समझने के लिए हमें थोड़ा सा एडवांस्ड स्पिरिचुअलिटी टच करना पड़ेगा ताकि आपको एक डायरेक्शन मिल जाए कि ये सब एक्चुअल में है क्या और इससे हम अपने डे टू डे लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्या इसका कुछ हेल्प है? चिदानंद रूपम शिवोहम, I am Shiva, the embodiment of pure consciousness and bliss. Tattvamasi, Aham Brahmasmi, I am the supreme reality. Shivoham Sakshi, I am Shiva, the witness consciousness. इसे समझने से पहले एक छोटी सी चीज और समझ लेते हैं। शिव, ये जो वर्ड है, इसका अगर आप लिटरल मीनिंग निकालोगे तो ये होता है कि that which is not, वो जो एग्जिस्ट नहीं करता है, that which does not exist। लेकिन हम तो अपने महादेव की आराधना करते हैं, मतलब हमारे माइंड में शिव से रिलेटेड इमेज बनी हुई कि हाँ हमारे भोलेनाथ हैं, हम उनकी आराधना करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। तो हाउ इज इट पॉसिबल दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट? क्या मीनिंग है इनका, क्या रिलेशन है दोनों के बीच का? देखिए, शिव और शंकर यानी कि भोलेनाथ महादेव, इन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है। शिव यानी कि वो दैट विच डज नॉट एग्जिस्ट, एंड जो अपने महादेव भोलेनाथ जिनकी हम बात करते हैं वो एक व्यक्तित्व है। तो ऐसा व्यक्तित्व जो ध्यान में इतना लीन हो जाता है कि उसकी कॉन्शियसनेस रह ही नहीं जाती, वो है या नहीं है उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं रह गया, वो शिव हो जाता है। यानी कि ऐसा व्यक्तित्व जो ये समझ लेता है कि मैं ही कॉन्शियसनेस हूँ। देखिए, स्पिरिचुअलिटी में एक कॉन्सेप्ट है कि आप जो खुद को समझ रहे हो दैट आई एग्जिस्ट, आई एम दिस, आई एम दैट, वो एक ट्रैप है। एक्चुअली में आई एग्जिस्ट नहीं करता है, एक्चुअल में ओनली कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट करती है आपकी। यानी कि आप जो इस वक्त अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो अंदर बैठ के जो एक्सपीरियंस कर रहा है वो आप, जो इन आंखों के थ्रू देख रहा है, जो इन कानों के थ्रू सुन रहा है, जो इस पूरे चीज़ को ऑपरेट कर रहा है वो आप। ये बॉडी आप नहीं हो। ये जो मेंटली जो आपके माइंड में इमेज बनी हुई है, जो सेल्फ बना हुआ है, जो आई क्रिएट हुआ है, वो एक ट्रैप है, वो आप नहीं हो। आप सिर्फ वो कॉन्शियसनेस हो जो अंदर बैठी हुई है। तो जो व्यक्ति ध्यान से, मेडिटेशन प्रोसेस से, योग प्रोसेस से ये समझ जाता है कि ओनली कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट, तो जब व्यक्ति जैसे जैसे ध्यान करता है उसकी मेंटल स्टेट का ऑरा स्मूथ होता चला जाता है। एंड में वो व्यक्ति शून्य अवस्था में पहुंचता है, जिसे आप प्योर कॉन्शियसनेस कहते हैं। देखिए, हम डे टू डे लाइफ में 3 स्टेट में जीते हैं। एक होता है वेकिंग स्टेट, एक होता है ड्रीमिंग स्टेट और एक होता है डीप स्लीप स्टेट। डीप स्लीप की स्टेट में हम प्योर कॉन्शियसनेस में होते हैं, हम शून्य में होते हैं, जिसे शिव कॉन्शियसनेस भी कहा गया है, जहाँ पे कॉन्शियसनेस तो है लेकिन कॉन्शियसनेस का कंटेंट नहीं होता है। तो जब हम शून्य से नीचे उतरते हैं तो हम आते हैं ड्रीमिंग स्टेट में और उसके नीचे वेकिंग स्टेट, जिसे आप ब्रह्म स्टेट कह सकते हैं। तो आप शून्य अवस्था की पावर का इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि जब भी आपकी नींद जितनी ज़्यादा अच्छी होती है, यानी कि जब आप डीप स्लीप स्टेट में जितने ज़्यादा होते हो, आप उठने के बाद उतनी ज़्यादा फ्रेश होते हो। तो अगर वो स्टेट आप अपने वेकिंग स्टेट में आप अगर पहुंच सको, उस स्टेट में, तो वो जो स्टेट होती है उससे ही कहा जाता है सच्चिदानंद, प्योर कॉन्शियसनेस की स्टेट, अल्टीमेट ब्लिस, ब्लिसफुल एक्सपीरियंस जिसे कहते हैं। वो स्टेट बेस्ट स्टेट वन कैन एक्सपीरियंस, ऐसा कहा गया है हमारे फिलोसफी में। ये उस स्टेट में थॉट नहीं रह जाता, और थॉट नहीं है तो टाइम का रियल भी नहीं है। आपका थॉट ही टाइम क्रिएट करता है। जब कोई व्यक्ति प्योर कॉन्शियसनेस की स्टेज पे होता है, वो टाइम से भी ऊपर चला जाता है। इसके लिए ही हम महादेव को महाकाल कहते हैं। दैट मीन्स ही इज बियॉन्ड टाइम, कि वो आय से ऊपर उठ गया है। सेल्फ की परवाह नहीं रह गई, सेल्फ रह ही नहीं गया, सेल्फ पीछे हट गया, जो इतने सालों से ट्रैप बना हुआ था, जो इतने सालों से माइंड में बैठा हुआ था, और हम खुद को वो समझ रहे थे। जबकि यू आर अ प्योर कॉन्शियसनेस, यू आर अ कॉन्शियसनेस प्लस। वेल, इस चीज़ को एक्सपीरियंस करना बहुत ज़्यादा टफ है। हमने सिंपल चीज़ को इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया है कि हमें वो सिंपल चीज़ समझ में नहीं आएगी। उस तक पहुंचने में इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होंगी अपने माइंड में
बहुत नीचे रह गया है वो, उसके ऊपर काफ़ी सारे पर्दे लगा दिए हैं हमने खुद की आइडेंटिटीज़ के। तो वहाँ तक पहुँचना थोड़ा सा टफ है, बट गाइडेड मेडिटेशन टेक्निक्स, प्रैक्टिसेस, सेल्फ ऑब्जर्वेशंस, सेल्फ इंक्वायरीज, इन सब की मदद से पहुँचा तो जा सकता है।